हाँ जी, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आगे उत्तर जानने चलते हैं फिर। न्यूटन का थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन के साथ और शानदार से एक क्वेश्चन और उसका एक उत्तर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के थर्ड लॉ से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। न्यूटन की सेकंड लॉ से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो भी जान लो। कहीं नए आए होंगे और बोलेंगे अरे भाई कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है ये। तो ये बॉल है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और ये बॉल है। अगर ये बॉल ऊपर गई है तो ये बॉल नीचे भी आई, बिल्कुल बढ़िया है। किसने खींचा? ग्रेविटेशन लगा, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगा। क्यों लगा? क्योंकि ग्रेविटेशन हमसे बोलता है, हम ग्रेविटेशन को ड्राइव करते हैं, बताते हैं। ग्रेविटेशन ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन ये रहा और ऑब्जेक्ट टू ये रहा। ऑब्जेक्ट टू जब ऊपर गया, ऑब्जेक्ट वन ने इसको कुछ फोर्स के साथ नीचे खींचा। इसे बोलते हैं हम ग्रेविटी। इस पे क्या लगी? ग्रेविटी लगी। ध्यान है, न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल नीचे गिरा, ग्रेविटी लगी। ठीक है, ग्रेविटी का खोज हो गया। चलो ठीक है, ग्रेविटी लगी। क्या न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये बॉल उतना ही फोर्स अर्थ पे नहीं लगाएगी? क्या ये बॉल अर्थ पर उतना ही फोर्स नहीं लगाएगी जितना अर्थ इस पे लगा रही है? तो इसका मूवमेंट तो समझ आता है, लेकिन अर्थ का मूवमेंट क्यों नहीं होता? अर्थ का मूवमेंट क्यों नहीं होता ये बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को अभी जानेंगे हम। तो चलते हैं अपने आंसर पे। एक बात बताओ, क्या F बराबर एम ए नहीं है और ए बराबर एफ अपॉन एम नहीं है? क्या मैं बोल नहीं सकता कि एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। और ठीक है, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा। अगर मास घटेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इनवर्सली और डायरेक्टली में यही अंतर होता है कि डायरेक्टली में जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और दूसरी चीज बढ़ती है तो पहली चीज भी ऑलरेडी बढ़ती है। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ती है। इनवर्सली में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली चीज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मास को बढ़ाया तो एक्सीलरेशन कम हुआ, और एक्सीलरेशन को अगर बढ़ाया तो मास कम हुआ। ठीक है, क्या बॉल का मास अर्थ के मास से बहुत 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 छोटा नहीं था? क्या बॉल का मास ऑफ बॉल इज लेस देन मास ऑफ अर्थ? और ये छोटा नहीं है, ये बहुत छोटा है। मास ऑफ बॉल इज मच 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 लेस देन मास ऑफ अर्थ। तो मास अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। तो देखो पुट करो। अगर मैं यहाँ बॉल के मास को डालूं तो एक्सीलरेशन बहुत बढ़ेगा। अगर मैं अर्थ के मास को डालूं, अर्थ का मास बहुत बढ़ ज्यादा है कंपैरिजन विद बॉल ऑफ मास। अगर मास के बॉल से कंपैरिजन करें तो मास ऑफ अर्थ बहुत
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मास इसका बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ का एक्सेलरेशन इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। वो हमें फील ही नहीं होता। फील तो बहुत दूर की बात है, इतना छोटा होता है, इतना बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। देखो रफ कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ जी, तो अब मास सॉरी बॉल का एक्सेलरेशन, अगर हमने सपोज करा वो 1 kg का बॉल था, 1 kg का बॉल था, ठीक है। अब बॉल का एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं अर्थ के एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो होता है 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लगभग इतना होता है एक्सेलरेशन, 1.63 इंटू 10⁻⁻24। ये ज़्यादा नहीं है, ये माइनस में, -24। माइनस में बहुत छोटी होती चली जाती चीज़ें, ये बढ़ती नहीं है। -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलो इसका एक्सट्रीमली लेस एक्सेलरेशन होता है, एक्सट्रीमली लेस एक्सेलरेशन होता है इसका। इसीलिए हमें अर्थ का मूवमेंट समझ नहीं आता, समझ के दिखता भी नहीं, ना महसूस होता, ना समझ पाते हैं हम उसको, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, इतना बहुत कम होता है। इसीलिए बॉल का हमें मूवमेंट समझ आता है, लेकिन अर्थ का मूवमेंट हमें समझ नहीं आता। फिर बताता हूँ, मैंने बात क्या कही, न्यूटन की सेकंड लॉ के हिसाब से सॉल्व होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F बराबर ma और A बराबर F/m। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास कम होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें पता है मास ऑफ बॉल इज वेरी 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 मच लेस देन मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास से बॉल का मास बहुत छोटा है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा, बॉल का वो बहुत कम होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो बॉल का होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। एक्सेलरेशन जो है अर्थ का बहुत कम होगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूँ तो बॉल का एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ का एक्सेलरेशन होता है 1.63 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से हिसाब लगा सकते हो आप कि किसका एक्सेलरेशन दिखना चाहिए और किसका नहीं, ठीक है। तो अगले यहाँ तक के लिए ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कुछ नया टॉपिक होगा, इसी के ऊपर होगा। यही चैप्टर चल रहा है अपना, यही क्वेश्चन था बढ़िया वाला, जिसका मैंने कहा था आपको कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए क्या हालचाल, सब बढ़िया।